UNSC हो या IMF, WTO हो या G7, ग्लोबल साउथ, जहां दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी बसती है, उनके लिए इन डिसीजन मेकिंग टेबल्स पर कोई से नहीं होता। अगर For the first time, and it has never been thought about, somebody decided that the African Union, being a body that represents Africans, that represents a continent, the fact that today they are part of the G20 and therefore we ourselves can speak for ourselves, raise issues which affect us directly with the G20 members. We want to thank Prime Minister Modi for making sure that Africa became a permanent member of the G20 during his presidency. ग्लोबल साउथ, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया वो एक्सिस है जिसके बिना ग्लोबल बैलेंस अधूरा है। आज भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए आवाज नहीं उठाई होती तो आज भी अफ्रीका की आशाएं, लैटिन अमेरिका की संभावनाएं और एशिया की जमीनी जरूरतें सिर्फ रिसर्च रिपोर्ट्स के अपेंडिक्स में पड़ी होती। 1 अरब से ज्यादा लोगों का भविष्य उन गिने चुने देशों के हाथों में होता, लेकिन भारत ने मंच बनाया और 120 से ज्यादा देशों को साथ लाकर दुनिया को बताया कि ग्लोबल साउथ इज द एपिसेंटर ऑफ ग्लोबल फ्यूचर और इनिशिएटिव लिया द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का। और जो भारत ने किया वो था एक हिस्टोरिकल करेक्शन, एक हिस्टोरिकल जस्टिस। अगर G20 में भारत ने अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट सीट नहीं दी होती और ग्लोबल साउथ के लिए आवाज नहीं उठाई होती तो ग्लोबल साउथ को एक एड रिसीवर के रूप में ही देखा जाता। लेकिन सिर्फ भारत ही है जो उन्हें इक्वल पार्टनर की तरह दिखता है, चाहे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हेल्थ इक्विटी, वैक्सीन एक्सेस हो या डिजास्टर रेजिलियंस। इन सब में भारत ने अपनी सफलता ग्लोबल साउथ के साथ ओपन सोर्स की तरह शेयर की। कोविन प्लेटफॉर्म का ग्लोबलाइजेशन हो या मिलेट्स को श्री अन्न बनाकर फूड सिक्योरिटी पर नया मॉडल देना, या हो जेनेरिक मेडिसिन का सप्लाई, या हो टेक ट्रांसफर, भारत ने एक सिंपल बात साबित कर दी that empowerment starts with dignity and not dependency.